नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में रफ्तार है और रफ्तार के जो ड्राइवर हैं वो थोड़े से फिर बदले हैं। आज जो रफ्तार है वो आईटी के दम पर है। एक बढ़िया तेजी आईटी स्पेस में देखने को मिल रही है और निफ्टी भी अपने हाईज की तरफ आज कामकाज करता हुआ और आईटी इंडेक्स थोड़ा सा ब्रीदर जरूर ले रहा है, लेकिन फिर भी 2% की बढ़िया तेजी के साथ निफ्टी आईटी कामकाज करता हुआ सेंसेक्स डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज भी एक जो पॉजिटिव रुझान है वो देखने को मिल रहा है। कल फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव था, सेकंड हाफ में थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन के फेवर में गया था। निफ्टी बैंक में एक स्पाइक आया है, स्पाइक के बाद मोर लेस फ्लैट साइड पे निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ एक बार मिड कैप स्मॉल कैप भी लेकर आई है, वहां किस तरह का सिचुएशन है। मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर कामकाज करता हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 3/4% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। 1435 शेयर एडवांसेस में, 782 शेयर डिक्लाइंस में। कल सेकेंड हाफ के अंदर ये सिचुएशन आ गई थी कि 800 शेयर एडवांसेस में थे और 13-13.5 शेयर डिक्लाइंस की साइड पे आ गए, डिक्लाइन में थे और करीब 800 शेयर एडवांसेस में थे। अभी एनएससी के करीब 1450 शेयर तेजी में है, 782 शेयरों में बिकवाली है। बीएससी के 2376 शेयरों में खरीदारी है, 1554 शेयरों में बिकवाली है। एफएनओ के 150 शेयर तेजी में है, 47 शेयरों में बिकवाली है और निफ्टी बैंक जहां पर 7 शेयर डिक्लाइंस में है और करीब 5 शेयरों में खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। की कंट्रीब्यूटर में टीसीएस अपने नए ऑल टाइम हाई पर 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार। इन्फोसिस, कल आशीष भैती ने इस पर लॉन्ग साइड पे कॉल दी थी, 26 अंकों का कंट्रीब्यूशन। भारतीय एयरटेल नंबर्स के बाद 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पे आता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर है। आईटीसी 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। रिलायंस आज 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। नंबर से पहले पावर ग्रिड करीब 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा रावत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके, साथ ही साथ हम उनसे चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी और कुछ सस्ते ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले ये ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर 21,900 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं, 22,000 में कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, 21,100 पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। 21,800, 21,700, 21,600 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लाइकवाइज निफ्टी बैंक भी लेकर आई है, 7 फरवरी की एक्सपायरी है। 45,700 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, 45,800 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, 46,000 के आसपास कॉल राइटिंग है। 45,600, 45,500 और 45,400 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप पॉजिटिव साइड पर एक अच्छे अपमूव है, 82 शेयर तेजी में है और 60 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, तो यानी कि करीब 142 शेयर ऐसे हैं जहां पर अभी तेजी है और 29 में शॉर्ट है और 13 में अनवाइंडिंग है। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग वो भी देख लीजिए, क्योंकि आज जब मिड कैप साइड पे थोड़ा सा अपमूव ज्यादा अच्छा है, फार्मा स्पेशली। तो बायोकॉन 7.5% ऊपर, इप्का लैब करीब 4.5% ऊपर, ये दोनों ऊपर कामकाज कर रहे हैं। अपडेट के बाद आईएक्स में 4% का उछाल है, वोडाफोन आइडिया 4% ऊपर है। पेट्रोनेट एलएनजी 6-7% की तेजी है। फार्मा से ही मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 8% ऊपर, जायडस बायबैक की खबरों के बीच 5.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 4% ऊपर, ओरेकल 4% की तेजी यहां पर है। श्री सीमेंट नंबर्स के बाद करीब 3.5% के आसपास, इनफैक्ट न्यूज़ फ्लोज के बीच में श्री सीमेंट में करीब 3.5% के आसपास की बढ़त है। नंबर्स नहीं, न्यूज़ फ्लोज इनका इम्पैक्ट है। इसके अलावा शॉर्ट बिल्डअप है क्रॉम्पटन में, बटरफ्लाई गांधीमती के नंबर्स के बाद ये क्रॉम्पटन प्रेशर में। इंडिगो 3% नीचे, पावर ग्रिड नंबर से पहले 2.5% नीचे, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और सिटी यूनियन बैंक 2-2.5% की बिकवाली, 1.5 से 2% बिकवाली यहाँ पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 3% नीचे है, टोरेंट फार्मा 1.5% नीचे है। बाकी पीएफसी, हिंडाल्को और ब्रिटानिया फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इन नंबर्स के बीच में, सेटअप के बीच में अब बातचीत कर लेते हैं हम आज के अपने जानकार से। सबसे पहले तो मैम एक व्यू मैं लूँगा आपका मार्केट पर, शिल्पा मैम, क्योंकि बाजार में आज अच्छा अपमूव है। आज के जो ड्राइवर हैं वो है आईटी, बढ़िया अपमूव दे रहे हैं और बहुत हद तक लार्ज कैप सपोर्ट कर रहे हैं। अभी डे हाई के आसपास मार्केट्स कामकाज कर रहा है, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इंडाइसिस में, तो इंडाइसिस एक साइडवेज मूवमेंट के हिसाब से ही प्ले कर रहा है। जैसे हम लोग पिछले 3 दिन से बात करें, एक रेंज पे है जहाँ पे 21,700 से 600 के बीच में सपोर्ट आता है और 22,000 के अराउंड एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज प्ले भी वन कैन प्ले ब्यूटिफुली। यहाँ पे आप हायर साइड में कॉशियस हो जाइए, नीचे के साइड में बाइंग कीजिए। तो यहाँ पे आप जब तक ये रेंज प्ले कर रहा है तो आप भी रेंज के हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप ले सकते हैं।
बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी 45,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है और वहां से टाइम एंड अगेन हम लोग अभी भी पुल बैक ले रहे हैं। तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक हम लोग 46,300 46,500 के लेवल्स के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और हालांकि बैंक निफ्टी भी एक बहुत ही लिमिटेड रेंज में घूम रहा है, तो यहाँ पे आप अग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लीजिए। जैसे थोड़ा रेंज के डाउन साइड में आप यहाँ पे बाय लीजिए एंड देन क्विकली एग्जिट ऑल्सो आपके ट्रेड्स। तो एक क्विक ट्रेड्स जो हैं वो आप बैंक निफ्टी के अंदर ले सकते हैं और निफ्टी को लेकर भी आपको राय दी गई है डे हाई पर। अब बैंक निफ्टी भी आ चुका है हरे निशान में और निफ्टी भी डे हाई पे कामकाज करता है, यानी कि फर्स्ट हाफ की जो तेजी थी वो आईटी के नाम थी। अब आईटी के साथ साथ बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके दम पर मार्केट्स डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो शिल्पा मैम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो? कोई शॉर्ट कॉल भी है? अभी के लिए अगर हम लोग तेजी की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने बोला आईटी डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेक्टर है, लेकिन आईटी के छोड़ के भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स अभी बाइंग जनरेट कर रहे हैं। जैसे ओएमसीज हमने देखा है कि अभी एकदम एक थर्स्ट आया है। यहाँ पे मुझे सीमेंट सेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है। सीमेंट सेक्टर में मुझे सबसे ज़्यादा अभी के लिए वेल प्लेस मुझे जेके सीमेंट लग रहा है। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी आज रिकमेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे जेके सीमेंट का फ्यूचर्स जो अराउंड 4388 अभी है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा, अगर आप थोड़ा पोजिशनल प्ले लंबा लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जेके सीमेंट एक आपको अपसाइड मूव टूवर्ड्स 4600 देगा, तो 4350 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे जेके सीमेंट बिल्कुल तैयार है आपको एक अच्छे खासे अपमूव के लिए। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो हमने उसको 4500 का कॉल ऑप्शन भी प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड किया है। तो एज एंड व्हेन जिसको जैसे सूट करे आप जेके सीमेंट में डेफिनेटली एक पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। तो जेके सीमेंट, ये पहला नाम 4500 की कॉल के जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इधर, या फिर आप आउटराइटली भी इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। शिल्पा मैम का मानना है कि जेके सीमेंट का अपमूव और कंटिन्यू कर सकते हैं और शायद अपने नए हाइस की तरफ ही वापस जाता हुआ दिखाई पड़े। तो 4600 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 4350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा नाम शिल्पा मैम? दूसरा मेरा रहेगा डिफेंस से हैल में। हैल भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छे लेवल पे है, जहाँ पे अभी फ्यूचर्स अराउंड 2961 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 2930 का रखिए। यहाँ पे जो पहला टारगेट वो 3000 है और अगर ये 3000 क्रॉस भी करता है तो आपको बहुत क्विकली टुवर्ड्स 3030 ये मूव करते हुए मिलेगा। तो दूसरा बाय इन हैल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वापस 3000 की तरफ जाता हुआ 2954 2955 का जोन है, आप लॉन्ग साइड पे इसको देख सकते हैं। शिल्पाम का मानना है कि यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड और खुलेगा 3000 3030 ये टारगेट्स के लिए आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी देख सकते हैं। तीसरा नाम शिल्पा मैम? तीसरा मेरा आईजीएल में रहेगा। अगेन ओएमसीज में एक थर्स्ट है, तो ये काउंटर भी बहुत अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे सपोर्ट 448 पे ही है, फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 451 पे। यहाँ पे 3 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे आपको क्विकली 457 462 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड डे हाई पर ये भी कामकाज करते हुए करीब करीब 2-2.25% के आसपास की बढ़त है, 449 450 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 3 स्टॉक और तीनों के तीनों डाइवर्सिफाइड, सीमेंट स्पेस, डिफेंस स्पेस और तीसरा गैस स्पेस से आईजीएल, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हो। तो शिल्पा मैम, आज के जो ट्रेडिशनल अपमूव वाले स्टॉक हैं उन पे बात नहीं हुई, तो पहला नाम तो वही आएगा टीसीएस और इन्फोसिस। नए ऑल टाइम हाई पर टीसीएस 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार, और दूसरा इन्फोसिस मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे आईटी में। क्या करें इन दोनों में? टीसीएस डेफिनेटली आज जैसा आपने बोला आईटी में तो है ही एक अपसाइड मूव, और यहाँ पे टीसीएस एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ है। तो यहाँ पे टीसीएस में अगर आपने पोजीशंस लिया हुआ है तो आप यहाँ पे 3850 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए। यहाँ पे जब तक ये 3850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको एक पोजिशनल एक अपसाइड टारगेट्स टूवर्ड्स 4600 भी आते हुए मिलेंगे। लंबा टारगेट है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ये मूव आपको अभी यहाँ पे ये लेवल्स तक लेके जाएगा। तो लंबा अपमूव है, लेकिन इसे आपको समय देना पड़ेगा। वैसे भी टीसीएस को अगर आप अदरवाइज देखेंगे तो 4135 के आज के हाई, ऑल टाइम हाई प्लस डिविडेंड जो कि कल क्रेडिट हुआ होगा। सो ओवरऑल मिला के करीब करीब 4200 की दहलीज पे पहुंच ही गया था आज। इन्फोसिस, यहाँ क्या करना चाहिए शिल्पा मैम? पूरे आईटी में तो है ही तेजी। अगर इन्फोसिस की बात करेंगे तो इन्फोसिस में भी अपसाइड है। यहाँ पे जब तक ये 1720 के ऊपर वापस ट्रेड नहीं करता तब तक इमीडिएटली आप यहाँ पे लॉन्ग मत लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। 1720 के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए। अगर ये करता है तो आपको 1760 1780 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। तो
इन्फोसिस 1780, कल इस पे आशीष बहेती की तरफ से भी कॉल आई थी और आज 1717 1718 के जोन्स में इन्फोसिस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और नामों में जहां पे एक अच्छे अपमूव है उसमें एक भारती एयरटेल, इसको और देखिए आप मैम, इसमें क्या करना चाहिए कि नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है और अभी भी ये 2.3% के आसपास की तेजी में ट्रेड कर रहा है। कैसे रीड करें भारती एयरटेल को? भारतीय एयरटेल भी बहुत पॉजिटिव है। 1120 पे इसका एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये इसको होल्ड कर रहा है मुझे लगता है कि 1160, 1180, 1200 के भी लेवल्स आएंगे। पॉइंट है कि इसको 1120 आपका टाइट स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो भारतीय एयरटेल करीब करीब 1143 के जोन्स में, 1144 के जोन्स में भी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक अच्छे नंबर्स के बाद एक अच्छे अपमूव यहाँ पर भी खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब करीब 31 रुपये ऊपर 1200 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। शिल्पा मैम, कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पर एक अच्छे अपमूव आज के सत्र में, उसमें फार्मा पूरा, चाहे बायोकॉन देख लो आप, मेट्रोपोलिस देख लो, इस पूरे स्पेस के अंदर भी एक अच्छा पिकअप आ रहा है। जाइडस लाइफ, इप्का लैब, सब में अच्छी तेजी है। फार्मा से भी आपने कोई नाम नहीं चुना आज? समय जी एक्चुअली फार्मा हमने कल से काफ़ी रेकमेंड किया और सबके टारगेट्स हो गए। इप्का हमने 1130 से रेकमेंड किया, 1200 का टारगेट वो भी हो गया। जाइडस 800 का टारगेट था वो भी हो गया। तो अगर लेकिन अभी किसी को अगर करना है, ऑफकोर्स लालपात लैब मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें भी हमने कल रेकमेंड किया था लेकिन ऑलमोस्ट टारगेट भी हो गए हैं। बट यहाँ पर मुझे स्टिल लगता है कि इसमें एक अपसाइड है। अगर किसी को प्ले करना है तो आज आप यहाँ पे 2460 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। मुझे लगता है ये आपको कुछ दिनों में 2600 2650 के लेवल्स भी दिखाएगा। तो 2600 2650 तक के जोन्स भी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये डॉक्टर लाल पैथ लैब को लेकर रहा है, शिल्पा जी की तरफ से आ रही है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है भारत। मोदी सरकार ने रखा है देश को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। 25 साल की विशाल योजना पर हो रहा है कामकाज। इस सिलसिले में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ CNBC TV 18 कर रहा है थॉट लीडरशिप फोरम का आयोजन, जहां होगी इंडिया के सुपर ग्रोथ प्लान पर बड़ी चर्चा। देखिए CNBC TV 18 का द ग्रोथ समिट, विजन फॉर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, 8 फरवरी को मुंबई से शाम 5:15 से। तो मार्केट्स में रफ्तार बढ़िया बनी हुई है और डे हाई के आसपास ही इंडिसेस अभी कामकाज कर रहे हैं। चाहे आप निफ्टी देख लें, सेंसेक्स देख लें, निफ्टी बैंक देख लें। हालांकि निफ्टी बैंक लाल निशान में आ गया, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली और ब्रॉडर मार्केट्स भी तेजी में ही कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 3/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली ½ % ऊपर कामकाज कर रहा है। शिल्पा मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी समय जी सस्ता ऑप्शन मुझे अगेन OMC से गुजरात गैस अच्छा लग रहा है। गुजरात गैस अभी एक फ्रेश ट्रैजेक्टरी में ओपन अपसाइड में ट्रेड कर रहा है जो 600 के ऊपर है। ये जब तक इसको होल्ड कर रहा है ये 640, 660, 700 के भी लेवल्स आपको दिखाएगा। तो 620 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 16 रुपये 40 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 12 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 21 रहेगा, फिर 25, उसके बाद 29 और उसके ऊपर भी जा सकता है। बट वेरी वेल प्लेस्ड गुजरात गैस 620 की कॉल जो कि 17 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां पर लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं और शिल्पा हमको लगता है कि यहां पर अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इस कॉल में आप पहले टारगेट्स 20-21 रुपए, दूसरे 25 रुपए, तीसरे 29 रुपए तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं। 12 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। शिल्पा मैम, ऐसा क्या हो गया कि आपने पूरा ऑयल एंड गैस ही खंगाल मारा, इसमें स्पेशली गैस कंपनियां IGL, गुजरात गैस, ऐसा क्या देख लिया आपने? एक्चुअली सुमित जी अगर आप देखेंगे गुजरात गैस, जैसे मैंने समझाया कि गुजरात गैस एक अच्छे रनअप के साथ यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। इसको हमने ऑलमोस्ट 550 से इसको कंटिन्यूस बेसिस में हम लोग इसको रेकमेंड कर रहे हैं और कहीं पे भी एक एग्जॉशन अभी तक नहीं दिखा है। और जैसे ये अभी 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये तो एक नया ही अपसाइड ट्रैजेक्टरी है जहाँ पे ये 630, 660 जैसे मैंने आपको बोला इवेंचुअल टारगेट्स हैं, जहाँ पे रिस्क आपको अगेन बहुत कम है। अगर आप फ्यूचर्स में भी ले रहे हैं तो आपको जस्ट 600 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना है तो भी आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में मुझे लगता है कि आपको मूवमेंट क्विक रहेगा। तो आपने गैस स्पेस के 2 नाम तो ले लिए, पेट्रोनेट LNG, उसे आप कैसे देख रहे हो कि आज वहां पर भी बहुत बढ़िया मूव आया और सडन है ये, मतलब सरप्राइज मूव होता है, आमतौर पर से मूव आते नहीं उसमें, उसे कैसे रीड कर रहे हो?
जी ऑनेस्टली समझ जी मुझे पेट्रोनेट एलएनजी बहुत अच्छा लगता है, बट यू नो आई एम वेरी कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू फ्यू थिंग्स। ये स्टॉक मुझे सूट ही नहीं करता है। व्हेन एवर आई गिव इट इट जस्ट रन्स इन द ऑपोजिट वे, तो मैं इसको रेकमेंड कभी नहीं करती हूँ। बट अगर किसी के पास है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 300-325 के लेवल्स डेफिनेटली आते हुए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसा आपने बोला, स्टॉक में मूवमेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, ऐसा स्पर्ट भी बहुत जोर से आता है, देन इट फॉल्स डाउन ऑल्सो, जहाँ पे आपके लेवल्स चार्ट या फिर ऑप्शन चेन आपको एक कॉन्क्रीट व्यू दे नहीं पाता। इसके लिए आई यूजुअली अवॉइड पेट्रोनेट। यूजुअली अवॉइड, लेकिन ये बात सही है कि पेट्रोनेट में आज एक अच्छा अपमूव आया है और खबर भी है, कंपनी ने एक बड़ा करार किया है। उस करार के बीच में पेट्रोनेट एलएनजी के स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी आई है। 7% के उछाल के साथ डे हाई पर ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। कतर की एलएनजी के लिए कतर में इन्होंने करार किया है, जिसके बाद स्टॉक में करीब 7% की तेजी देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम, कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पर एक अच्छे अपमूव है, उसमें क्योंकि आप ऑयल एंड गैस पे ही बात करो तो ओएनजीसी भी लगे हाथ देख ही डालो, वो भी 3-3.5% की तेजी दिखा रहा है और नए हाइस की तरफ जा रहा है। वहाँ क्या करें? जी ओएनजीसी भी हमारे टेक्निकल डेस्क की तरफ से इसमें रिकमेंडेशन कल से ही है फॉर टारगेट्स ऑफ 280 से 285, और ये भी एक बहुत ही स्मूथ रैली ले रहा है, जहाँ पे आप अगेन कोई एग्जॉशन आप नहीं देख रहे हैं, कांस्टेंट स्टेडी ग्रोथ आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर अभी किसी को लेना है तो आप 265 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 285। और ये शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट में मेजरली एक यूपीएल दिख रहा है और दूसरा पिडिलाइट दिख रहा है। यूपीएल का मतलब सेलिंग डन हुआ क्या? क्योंकि ये बहुत क्रूशल जोन है 480, आमतौर पे यहीं से घूमना चाहिए इसको, तो क्या ये जोन को पकड़ के चला जा सकता है अभी, या अभी टू अर्ली टू से है? ऑनेस्टली समझिए यहाँ पे कल अच्छे लेवल पे हम लोग वापस रेकमेंड कर रहे थे बिकॉज यहाँ पे रिस्क कम है। तो यहाँ पे 480 यस एक लेवल है जहाँ से हमने देखा है टर्न अराउंड होते हुए। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रेश आपको व्यू लेना है तो आप डे लो का स्टॉप लॉस 470 के अराउंड मेंटेन कीजिए। यहाँ पे यूपी एक बाउंस बैक प्ले के लिए 520 से 530 के लिए भी एक अप्रोच ले सकता है। 520-530 का एक अपमूव आ सकता है, लेकिन इंट्राडे लो यानी 470 का एक स्टॉप लेके आप तब लॉन्ग जाएंगे। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एक बार को रणनीति हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा 470 स्टॉप है, 520-530 पहला टारगेट आपके लिए शिल्पा मैम ने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। तो आप इंडेक्स पे लॉन्ग जाएंगे, क्विक ट्रेड होगा आपका निफ्टी बैंक के अंदर, 3 डाइवर्सिफाइड सेक्टर के स्टॉक जैसे कि जेके सीमेंट, HAL जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं, IGL गैस स्पेस से दूसरा गुजरात गैस, इसके ऊपर भी आप बेट कर सकते हैं। ये कुछ नाम जो कि शिल्पा मैम ने आपको सुझाए हैं अगर आप लॉन्ग साइड पर कुछ स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं तो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी मौजूद रहूंगा आपके साथ, सास बहूर सेंसेक्स के साथ। नमस्कार।